वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो ये फोर्थ वीडियो है MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको व्यू करो और इसके बाद हम परस्यू करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। ओके, तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं। ट्रेडिंग बोर्ड डेवलप कर रहे हो MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे MT4 प्लेटफॉर्म के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने बेसिक्स कवर किए हैं, ऑर्डर कैसे ओपन करना है और मार्जिन और ट्रेड को एक्सेस कैसे करना है, अपने ट्रेड ओपन कैसे करनी है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने अब पहले मैं कंपाइलर को ओपन कर लूँ। तो इसके ये ओके, ये जो टॉप इसका टास्क बार है, यहाँ पे हमें मेटा कोर्स का एक येलो बटन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करना है न्यू ऑर्डर के साथ। तो ये एडिटर ओपन कर देगा इसका कंपाइलर। इसका जो अपना नेटिव कंपाइलर है MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो ये रहा। अब ये एक फाइल मैंने प्रीवियसली क्रिएट की थी टेस्टिंग EA के नाम से, तो मैं इसी के अंदर कोड करूँगा। तो जो प्रीवियस रिटर्न कोड था मैं उसको रिमूव करता हूँ। प्रीवियस कोड मैंने रिमूव किया और मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन का जो फंक्शन है, पहले मैंने प्री बिल्ड फंक्शन बिल्ड करके रखे हुए हैं, उसको एक को कॉपी कर लूँ, फिर उसको गाइड करता हूँ मैं कि ये एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। तो ये रहा फंक्शन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो कॉपी किया और टेस्टिंग EA फाइल में आए हम, और यहाँ पे पिप साइज कैलकुलेट करने वाला फंक्शन था, इसके ऊपर यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला फंक्शन राइट ऑन कर दिया। अब ये पैरामीटर्स मैं खुद से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कस्टम कस्टम फंक्शन है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है। तो इसमें मैंने ये पैरामीटर्स लिख दिए कि इसकी आईडी नंबर क्या है, ट्रेंड लाइन जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ट्रेंड लाइन में क्या रिक्वायर्ड है। अब ज्यूम करो कि ये आपके पास चार्ट है, ठीक। ये आपके पास एक चार्ट है और ये ज्यूम कर लो कि ये मेरे पास चार्ट है MT4 का। यहाँ पे हॉरिजेंटल टाइम लाइन पे आपके पास टाइम है और वर्टिकल लाइन पे हमारे पास प्राइस शो होती है। तो अब मेरे पास स्क्रीन पे कैंडल्स हैं, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, फिर एक और ग्रीन कैंडल, फिर इसके बाद मेरे पास रेड कैंडल्स ग्लो हो रही है, ठीक। इसी तरह होता है चार्ट। अब मैंने एक कैंडल की किसी स्पेसिफिक प्राइस से किसी सेकंड कैंडल की किसी स्पेसिफिक प्राइस तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट तक, ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, इसकी प्राइस P1 और P2 पॉइंट की प्राइस, ठीक। फर्स्ट पॉइंट के लिए मुझे प्राइस भी रिक्वायर्ड है, इसके साथ साथ मुझे P1 कि ये जो फर्स्ट डॉट है मेरा, ये चार्ट के ऊपर किस टाइम पे P1 की जो प्राइस थी, ये फर्स्ट प्राइस किस टाइम पे ये प्राइस थी। और P2 की जो प्राइस है, ये T2 टाइम पे। और सेकंड पॉइंट किस प्राइस की लोकेशन पे था, उसका टाइम क्या था। अब ये तो मेन जो चार ये पॉइंट्स है ना, ये चार प्रॉपर्टीज ये तो मेन है। इसके साथ मुझे क्या रिक्वायर्ड है, इसकी एक आईडी, कि इसकी आईडी क्या है, आईडी नंबर क्या है, उसको मैं एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करूंगा, कोई नेम प्रोवाइड करूंगा आईडी के तौर पे। इसके साथ साथ मुझे लाइन का जो कलर है, लाइन कलर प्रोवाइड करनी है, फिर लाइन की विड्थ प्रोवाइड करनी है। ये लाइन की जो स्टाइल की प्रॉपर्टीज हैं, ये वो है लाइन कलर विड्थ। और इसकी जो टाइप है, लाइन की टाइप, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए, सॉलिड लाइन होनी चाहिए, या फिर डैश बेस पे लाइन होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए। अब इसके लिए ये फंक्शन है, अगर मैं इस पर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ये फंक्शन व्यू कर लो कि ये मैंने किस तरह राइट ऑन किया। यहाँ पे मेन जो इसमें फंक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ये रही, ठीक। अब हर एक जो लाइन है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। अब जो ऑन क्रिएट का फंक्शन है, ये आईडी नंबर लेता है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की टाइप प्रोवाइड करते हैं
तो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर ट्रेंड लाइन, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो इसकी एक लाइब्रेरी है ऑब्जेक्ट के नाम से, एक इनम की लाइब्रेरी है। उसके अंदर से आपने उसी ऑब्जेक्ट के टाइप को फेच करना है। पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप फेच किया और उसका एक कस्टम फंक्शन बिल्ड कर दिया, क्योंकि जो इनका डिफॉल्ट अप्रोच है ना, इनकी MQL4 डॉक्यूमेंटेशन की जो डिफॉल्ट अप्रोच है लाइन्स ड्रॉ करने की, वो थोड़ी सी टिपिकल है, आउटडेटेड है। देख रहे हो 10-15 लाइन में लिखनी पड़ती हैं एक चीज ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने उसका ग्रुप बनाकर एक फंक्शन बिल्ड करके अपनी लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और जब भी मैं मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है मैं पुरानी लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ, उसमें से वो फंक्शन को कॉपी करता हूँ और मेन फाइल पे पेस्ट कर देता हूँ। कभी कभार मैं उस लाइब्रेरी को डायरेक्टली अटैच कर देता हूँ हेडर पे, वो भी मैं बता दूंगा किस तरह करते हैं। अभी हम इसको ड्रॉ, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैंने कंपाइल किया, अभी चार्ट पे कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे ना इसको बोर्ड को अटैच भी कर देता हूँ। ये बोर्ड था टेस्टिंग का, इसको मैं ड्रैग करता हूँ स्क्रीन पे इंस्टॉल कर देता हूँ। पैरामीटर इसमें कोई भी नहीं है, तो ये इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है क्योंकि कोई ड्रा ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे। अब इनिशियलाइज पे, जैसे ये इनिशियलाइज होगा बोर्ड, मैं यहाँ पर अ, वो फंक्शन कॉल करता हूँ ड्रा ट्रेंड लाइन, और ये रहा। अब आईडी के तौर पे मैं इसको देता हूँ माय फर्स्ट लाइन। ठीक, ये इसकी आईडी है। और टाइम, ये एम MQL4 मैं यूज़ कर रहा हूँ, MQL5 नहीं। तो यहाँ पे मैं टाइम 1 में देता हूँ 2 कैंडल्स बैकवर्ड। ठीक है, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 0 इंडेक्स लास्ट कैंडल है, 1 इंडेक्स सेकंड लास्ट कैंडल, 2 इंडेक्स थर्ड लास्ट कैंडल। ये टाइम मैंने प्रोवाइड किया। प्राइस मैंने प्रोवाइड कर दी, जो हाई प्राइस थी थर्ड कैंडल की, उस कैंडल की तीसरे इंडेक्स की जो हाई प्राइस है ना, तीसरी थर्ड लास्ट कैंडल की, उसको भी मैं 2 इंडेक्स देता हूँ इस कैंडल की हाई प्राइस। और जो करंट कैंडल है, करंट कैंडल के करंट कैंडल की हाई प्राइस तक मैंने इसको ड्रॉ करना है, 0। ठीक, अब यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ CLR येलो, ये। और विड्थ मैं इसकी देता हूँ 3, थोड़ी थिक कर दी है मैंने, इजीली विजिबल हो। और स्टाइल मैं इसको देता हूँ इनम लाइन स्टाइल। देख रहे हो, अगर मैंने स्टाइल देना है तो मैं कैपिटल वर्डिंग में स्टाइल लिखूंगा। यहाँ पे ये चूज करूंगा कि ये सॉलिड है, डॉट है, या फिर डैश है। तो मैं अभी सॉलिड चूज करता हूँ, ये सॉलिड रहने देता हूँ। और अरे, जो राइट अरे है, जो राइट अरे कहते हैं कि लाइन स्टार्ट हुई एक पॉइंट से, ये P1 से स्टार्ट हुई, P2 तक गई, और राइट अरे मैंने कर दी ना, तो फिर इसकी शेडो एक हॉरिजॉन्टल एक शेडो क्रिएट हो जाएगी। ये कभी रुकेगी नहीं, ये लाइन एंड स्क्रीन तक ये विजिबल रहेगी चार्ट के ऊपर। एक एक शेडो निकल आएगी यहाँ से, एक रे, जैसे लाइट रे होती है वैसे ही यहाँ पे राइट साइड से एक रे निकल आएगी, और वो इन्फिनिटी पोजीशन तक, जहाँ तक भी चार्ट की यूजर इंटरफेस होगा वो वहाँ तक वो ड्रॉ करके शो कर देगी। तो ये राइट रे ये शो करती है। अभी मैंने उसको डिसेबल किया, तो मैं चाह रहा हूँ एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मुझे लाइन ड्रॉ होकर दिखाए, कोई वो रे शो ना हो। ये मैंने प्रोवाइड कर दिया फंक्शन। और यहाँ से इसको मैंने फॉल्स, बाय डिफॉल्ट मैंने उन पैरामीटर को फॉल्स रखा है, तो मुझे वो पैरामीटर की वैल्यू प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपाइल किया और चार्ट पे वापस गए, ये लो इसने ड्रॉ कर दिया। देख रहे हो? ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको अगर सेकंड की बजाय, मैं अगर इसको लास्ट 10वीं कैंडल शो कर दूँ कि 10 कैंडल बैकवर्ड से लेके जो करंट कैंडल तक है मुझे शो कर दे, तो ये इसने दे, देखो 10 कैंडल बैकवर्ड से करंट कैंडल तक शो कर दिया। और जो हाई प्राइस थी, हाई प्राइस इसने लास्ट थर्ड कैंडल की चूज कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ उसी कैंडल की, जिस कैंडल पे ये शो हो रहा है, उसी कैंडल की हाई प्राइस भी पिक करे। तो यहाँ पे ये 10 और बैकवर्ड गए, ये लो उस कैंडल की हाई प्राइस इस कैंडल की हाई प्राइस तक शो होगा। ठीक है,
इसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी ये शायद कैंडल की बैकवर्ड है, कैंडल के पीछे ड्रॉ हो रही है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि क्या मैंने इसको इसको फॉल्स किया, मैंने इसको बैकग्राउंड पे शो शो करना है, फॉल्स, बैकग्राउंड पे ड्रॉ नहीं करना, एडिटेबल बनाना है। हाँ ये भी प्रॉपर्टी है एडिटेबल की, और हिडन करना है कि नहीं वो भी मैं बताता हूँ। अभी बार ड्रॉ किया, अभी भी कैंडल के बैकवर्ड ड्रॉ होगी। अब मैं इसकी यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसकी स्टाइलिश जो स्टाइल है, इसकी विड्थ है, मैं विड्थ को 1 करता हूँ नॉर्मल, और दोबारा इसको व्यू करता हूँ। ये विड्थ इसकी कम हो गई है। अब मैं दोबारा इसको, इसकी जो स्टाइलिश है ना, स्टाइल को मैं इसको व्यू करता हूँ, स्टाइल को STY स्टाइल डॉट डॉट अंडरस्कोर डॉट, तो ये लाइन ड्रॉ होगी, डॉटेड लाइन विजिबल है। अभी ये एडिटेबल नहीं है, मैं इस पे लाइन पे डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, जो एडिटेबल नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे जो पैरामीटर मैंने दिया हुआ है एडिटेबल का, मैं उसको ट्रू कर देता हूँ, और अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। तो अब ये लाइन एडिटेबल हो गया, अब देख रहे हो ये डॉट आ गए। अब मैं इसको पिक करके खुद से भी चेंज कर सकता हूँ। तो डबल क्लिक किया, अगर मैं इसके ऊपर राइट लाइन को डबल क्लिक करूँ, सिलेक्ट हो गई, सिलेक्ट होने के बाद डबल क्लिक किया, और इसकी मैं ट्रेंड लाइन की प्रॉपर्टी पे गया, तो यहाँ पे जो मुझे नेम शो कर रहा है, इसकी आईडी, ये आईडी है माय फर्स्ट लाइन, ये इसकी आईडी है माय फर्स्ट लाइन के नाम से। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने इसको कोई भी नहीं दी, तो ये इसकी आईडी है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का वे है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हो। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, मैंने बताया था कि इसकी हमने प्रॉपर्टी को भी अंडरस्टैंड करना है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, इसको कंपाइल किया, लेकिन यहाँ से ना मूव नहीं हुई। जैसे ही मैं यहाँ पे ना ऑन डी इनिट पे एक फंक्शन लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीट। तो ऑब्जेक्ट डिलीट का फंक्शन क्या करता है, स्टार्ट आईडी 0, और यहाँ पे मैंने उसकी जो आईडी मैंने यहाँ पे दी थी, वो आईडी मैंने प्रोवाइड करनी है। जैसे ही ये दोबारा स्टार्ट होगा बोट, तो ये प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको रिमूव कर देगा, और फिर नया ड्रॉ करेगा। कंपाइल किया, डी इनिशियलाइज होता है जैसे ही, ठीक है, डी इनिशियलाइज हो गया। अब ये आए हम यहाँ पे, मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये दरअसल काम कैसे करती है। इसको कॉपी किया, मैं डायरेक्ट क्रिएट करता हूँ ट्रेंड लाइन। अगर आप, ये फंक्शन तो कस्टम बिल्ड है ना, मैंने इसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी समझानी है। अब ये सबसे पहले तो हमें ओपन करना पड़ेगा इस फंक्शन को, क्रिएट के फंक्शन को। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर ट्रेंड लाइन है, यहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन में मूव करो। अब हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। MQL5 की डॉक्यूमेंटेशन, मैं MQL5 को व्यू कर रहा हूँ, वो ईजी लगती है मुझे, काफ़ी हद तक फंक्शन सेम है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड MQL5 की डॉक्यूमेंटेशन पे अगर चाहो तो ये इंग्लिश फॉर्मेट में इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक, ये डाउनलोडेबल है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को व्यू करो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आ गई। ओके, एक मिनट, इसको क्लिक किया, इसकी जो ऑब्जेक्ट्स है ना, स्टार्ट ऑपरेशन ऑब्जेक्ट कहाँ से आएंगे, लाइब्रेरी बहुत लेंथी है इसकी। ओके, चार्ट ऑपरेशन, और मैं ऐसे डायरेक्ट ही व्यू करता हूँ, ऑब्जेक्ट MQL4, क्रिएट, ठीक है, ये आ गया।
हाँ ये रहा, ये कुछ फंक्शन है इसके, रेफरेंस और ऑब्जेक्ट फंक्शन, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शो कर ऑब्जेक्ट गेट इंटीजर गेट डबल, तो हमने किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फेच करना हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेट इंटीजर को पिक किया, इससे मैं इसकी वो प्रॉपर्टीज को फेच कर सकता हूँ जो कि इंटीजर प्रॉपर्टी रखती है। अब कलर जोन है ना, कलर बैकएंड पे एक इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी रखता है, तो मुझे हर एक कलर की एक स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू होती है। मैं बेशक यहाँ पे CLR येलो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये भी एक वेरिएबल है, इसने बैकएंड पे ना इस कलर की एक इंटीजर वैल्यू खुद में स्टोर की है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी को फेच किया, उसको वो वैल्यू असाइन कर दी। इस तरह विड्थ के अकॉर्डिंगली भी मैंने ऐसे ही किया, और स्टाइल के अकॉर्डिंगली भी मैंने ऐसे ही किया। राइट अरे, ये प्रॉपर्टी ट्रू फॉल्स की प्रॉपर्टी है। मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉप प्रॉपर्टी अंडरस्कोर डे अंडरस्कोर राइट ये पिक किया, फिर इसी तरह मैंने ऑब्जेक्ट प्रोप अंडरस्कोर बैक, जो बैकग्राउंड में अगर मैंने शो करना है तो मुझे ये प्रॉपर्टी को फेच करना पड़ेगा। इसी तरह ये सिलेक्टेबल प्रॉपर्टी, कि वो सिलेक्टेबल होगी कि नहीं, इट मीन्स कि वो एडिटेबल होगी कि नहीं, सिलेक्टेबल मीन्स एडिटेबल। और इसी तरह सिलेक्टेड के जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँ तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो या फिर ना हो, ये सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को भी आप शो कर सकते हो, और ये हिडन है कि नहीं, ठीक। इसी तरह कलर विड्थ स्टाइल, और ये जो दो है ना मूव के, ये मैंने इसलिए दिए हैं कि जब मैंने एक बार क्रिएट कर दिया ना, क्रिएट करने के बाद कभी कभार अगर मैंने दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर दिया और दोबारा मैंने इसी फंक्शन को इसी आईडी के साथ अगर प्रोवाइड किया, तो मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। प्रीवियस टाइम जब ये क्रिएट हुआ था उस वक्त इसकी लोकेशन कोई और थी, टाइम की लोकेशन, प्राइस की लोकेशन, तो ट्रेंड लाइन किसी और लोकेशन पे चार्ट के ऊपर ड्रॉ हुई थी। अब मैंने नेक्स्ट टाइम उसी सेम आईडी को प्रोवाइड करते हुए टाइम लोकेशन चेंज करके प्रोवाइड किया है, तो वो एक और क्रिएट कर देगा, प्रीवियस वाली को मूव नहीं करेगा, वो उधर ही रहेगी, फिर एक और क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैंने मूव का किया है कि अगर प्रीवियसली ऑलरेडी वो चार्ट के ऊपर एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी, तो उसको इरेज करके जो नई मैंने साइन की है ना वहाँ पे मूव कर दे। तो इससे जो होता है कि जी आपका जो पॉइंट नंबर 1 ना पॉइंट नंबर 2 दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जहाँ से मैंने ये देख रहे हो, मैंने टाइम 1 और प्राइस 1 दोनों प्रोवाइड की हैं, इसी तरह टाइम 2 और प्राइस 2, तो ये जो सी है ना, ये पहला डॉट है, ये जीरो, ये पॉइंट इंडेक्स ये पहला डॉट है, और उसके नीचे ये दूसरा डॉट है, ठीक। ये रहा। तो अब ये और चार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट, ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद और भी बहुत सी एलिमेंट है। ये मैंने अभी ऑब्जेक्ट डिलीट की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की थी इसको डिलीट करने के लिए, ये ऑन डी इनिट पे ये रही। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही बॉट रिमूव हो चार्ट से, तो चार्ट के ऊपर जितना भी यूजर इंटरफेस रो है ना, तो हमने ऑब्जेक्ट डिलीट की बजाय हमने क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट डिलीट ऑब्जेक्ट्स एस डालना है, डिलीट ऑल, और यहाँ पे सिर्फ चार्ट की आईडी प्रोवाइड करनी है 0, तो बंद कर दो बस, इतना ही है, इनफ है। अगर आप सिंगल को करोगे तो आप इसके साथ हमें आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट पे करता हूँ, तो ये मुझे होपफुली ये रहा इनम अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ये रही इसकी इनम की जो क्लास है ना, हाँ ये रही इनम क्लास, ये कांस्टेंट इनम, ठीक है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन, साइकिल चैनल है, रिग्रेशन लाइन है, फिबोनाची है, और इलिप्स है, एरो है, रेक्टेंगल है, टेक्स्ट है, लेबल है, बटन है, बिटमैप इमेज है, एडिट और इवेंट है, रेक्टेंगल लेबल है। ये सारे जो एलिमेंट है ना जो यहाँ पे विजिबल है, ये सारे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको विजिबल है। और हम बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को भी व्यू करना सीख लो, कैसे व्यू करना है। तो अभी हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया, अभी मैंने ये ट्रेंड लाइन को किस तरह करते हैं, ये क्लिक, इसको क्लिक करते हैं ये ट्रेंड लाइन को शो कर देगा, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ट्रेंड लाइन का जो फंक्शन है, ये ऊपर ड्रेस देख रहे हो, ये ड्रेस देख लो। पहले किधर जाना है, पहले रेफरेंस पे, उसके बाद कांस्टेंट इनमिनेशन और स्ट्रक्चर्स पे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंट्स पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप्स पर, फिर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर 10 पे। ये 10 टाइप है, उसने एक पिक्चर की एग्जांपल दी है। उसके बाद नीचे इसकी एक कोड की एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे जो मेन है, बाकी बाकी तो यूजलेस डाटा है। यहाँ पे जो मेन डाटा है वो ये रहा, ये यहाँ पे उसने ये ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल किया है, इंटीजर, सेट इंटीजर, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज को सेट किया है, कलर दिया, साइज दिया, और ये सब चीज़ें ये इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। मैंने भी यहाँ से अंडरस्टैंड किया था। इसकी ऑनलाइन जो वीडियोज है ना, कम है। तो डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करते हुए मैंने यहाँ से बटन ड्रॉ करना सीखा, लेबल, टेक्स्ट, जो जितनी भी मेन मेन बेसिक चीज़ें हैं। तो ये था हमारे पास भैया कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।